पार्लियामान हाउस के मीडिया सेंटर से हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबरान मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज कायमा कमेटी फाइनेंस और रेवेन्यू में जिसकी सदारत नवीद कमर साहब कर रहे थे, वहाँ पे हमने अपने मियाँ गौस साहब के प्रोडक्शन के ऑर्डर के बारे में जब बात की और हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है तो हमें बोलने नहीं दिया, और उस कायमा कमेटी इजलास से हमने एहतजाजन वॉकआउट किया और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को ये बावर कराया कि ये डिक्टेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गयूर मेंबरान नहीं लेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग सिपाही हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब के सिपाही हैं और हक और सच के लिए हमारी जान भी हाजिर। दूसरी अहम चीज, आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जब मैं उठा तो खुशकिस्मती हो गई या एक मैं समझता हूं मौजा हो गया कि स्पीकर ने माइक दे दिया। पिछला सारा सेशन भी माइक उन्होंने मेरा नहीं खोला और इस सेशन में आज पहली बार खोला, बावजूद इसके कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब भी उठता है अपनी कुर्सी पे उसको माइक दिया जाता है, उसका माइक खोला जाता है। और वहां पे हमने वाजे किया कि मियां गौस साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं इंप्लीमेंट हुआ, चौधरी एजाज साहब सेनेटर साहब का नहीं हुआ, हमारे महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब, जनाब हसन न्याजी साहब, ये सब के सब सियासी कैदी हैं। और ये भी उनको कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि आपने या तोशाखाना के केस के अंदर वजीर आजम इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को बेगुनाह कैद किया है, तो एहतसाब पे नवाज शरीफ का और जरदारी का करना चाहिए, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पे मर्सिडीज और BMW गाड़ियां हड़प की हैं। इसके साथ साथ बलोचिस्तान के अबतर हालात के ऊपर बातचीत की, वहां पे जो जुल्म सतम हो रहा है उसके बारे में, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के बारे में बात की। ये भी बात की कि जो SIFC 1 लाख एकड़ जमीन चोलिस्तान सहरा में सैराब करने जा रहे हैं, बगैर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को बुलाए हुए और पीपल्स पार्टी पे प्रेशर डालने के लिए नैब के केस शर्जील मेमन पे और साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह और एक बिजनेसमैन के ऊपर जला रहे हैं, वो सिर्फ महज इसलिए कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध की आवाम का पानी का सौदा कर लें और वो पानी डाइवर्ट हो जाए चोलिस्तान में। ख़वातीन व हज़रात, 4 भाइयाँ इकाई में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध, और हमारी डिमांड है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बगैर ये जोर आजमाई ना की जाए। वहां पे ये भी याद दिलाई कि खैबर पख्तूनख्वा का 2000 अरब रुपए के बकाया जात सूबा खैबर पख्तूनख्वा को मरकजी हुकूमत ने नहीं दिए, और NFC का 3% हिस्सा जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का है, जो आपके फॉर्मर फाटा एरियाज थे, उसका भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ। और यहां तक कि हमारा जो सरप्लस अमाउंट थी कैश की, उस पे भी मरकजी हुकूमत ने, वफाक ने डाका डाला है। ये चीजें इस तरह नहीं चल सकती। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग उन्होंने मुल्क छोड़ के चले गए, 14 अरब डॉलर मुल्क से चला गया, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मंफी में है, ज़राअत मंफी में है, सर्विस सेक्टर डाउन है, पहिया आपका नहीं चल रहा, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ रही है, और आपका इस वक्त अफराद-ए-ज़ार भी बढ़ रही है। ये सारी चीजें हमने सामने रखी और ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन में इस वक्त एक गैर कानूनी और गैर आईनी शख्स बैठा हुआ है, सिकंदर सुल्तान राजा उसका नाम है, और फिलफोर उसको और उसके कमिश्नर जिनकी मुद्दत पूरी हो गई है उनको बरतरफ किया जाए। और स्पीकर को मैंने और शिवली फराज साहब ने
15 जनवरी 2025 को खतूत लिखे थे। शहबाज शरीफ जो कि एक डमी शख्स प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो एक कठपुतली है, उसने खत लिखना था लीडर ऑफ द अपोजिशन को, अभी तक उसने नहीं लिखा। मेंबरान के बारे में कल भी हमारे मेंबरान ने यहाँ पे बात की। पंजाब के मुतअद्दिद मेंबरान के घरों में रेड्स हुए हैं, पुलिस गर्दी की गई है, 2 लोग अपनी जान की बाजी हार गए, इरशाद बीबी साहिबा और एक दूसरे साहब कोट अद्दू से, हमारे डॉक्टर कुरैशी साहब के हलके से अहमद चट्टा साहब, मुबीन कुरैशी साहब, हमारे मियां गौस साहब जो अंदर हैं जेल में, इन सारों के घरों में मुतअद्दिद रेड्स हो चुके हैं। हम लोग इसको कंडेम करते हैं। बाकी बात इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब बात करेंगे और उसके बाद साहिबजादा हामिद रजा साहब, क्योंकि साहिबजादा साहब की कमेटी में हाजूज माजूज ने मुदाखलत करके तो इनकी कमेटी का एजेंडा ही चेंज कर दिया और चेयरमैन साहब को मालूम भी नहीं था। ओवर टू यू बैरिस्टर गौहर साहब। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आज बात करना चाह रहा था, क्योंकि स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी है आज असम्बली में, और स्पीकर साहब ने ये फरमाया कि एक जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि इंस्टीट्यूशन समेत पार्लियामान भी कोलैप्स कर चुकी है या कर रही है। उस पर स्पीकर साहब की रूलिंग, मैं समझता हूँ उसके जवाब में मैं कुछ कहना चाह रहा था, जिसके जवाब में मुझे इजाज़त नहीं मिली और उसके बाद हमने वॉकआउट किया। बात यह है कि पार्लियामान को कहा जाता है कि ये मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है। लोग सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी इलेक्शंस हुए ताकि पार्लियामान न टूटे। दुनिया की सारी जमहूरी ममालिक में बड़े बड़े बंकर में नीचे जाके पार्लियामानों के लिए जगह बनाई गई है ताकि अगर एटम बम भी गिरे तो पार्लियामान चलता रहे। सिर्फ इतना कहना ज़रूरी है कि क्या ये पार्लियामान कोलैप्स कर चुकी है या नहीं। जब आपकी परफॉर्मेंस इस कदर डाउन हो जाए कि आम आदमी ये समझने लग जाए कि ये पार्लियामान पाकिस्तानी अवाम के लिए लाइबिलिटी बनती जा रही है, तो बहुत अफसोस की बात है। इस ईमान ने जितने दिन काम किया है, इसकी परफॉर्मेंस ये है कि जिसको हम क्रिमिनल मेजर एक्ट कहते हैं, उसमें एक में भी कानून साजी नहीं हुई। जिसको हम कानून की जुबान में सिविल मेजर एक्ट कहते हैं, उसमें कानून साजी नहीं हुई। इस ईमान ने 1 साल में कम तरीन कानून साजी की। इस ईमान ने 1 साल में वो कानून साजी की जो मुतनाज़ है। इस ईमान में आज तक जो क्वेश्चंस हुए, मैं आपको ये फैक्ट्स देता हूँ, आप सारे लोग इनके वेबसाइट पे देखें, सिर्फ 17 घंटे क्वेश्चंस अवर पे सेट हुए हैं, 300 से कम क्वेश्चंस आंसर हुए हैं। इंडिया के लोकसभा में 10,000 से 15,000 क्वेश्चंस 1 साल में आंसर करते हैं। तो अगर इतनी परफॉर्मेंस आपकी ड्रॉप हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, कोलैप्स कर गई है कि नहीं। अगर अभी भी कोलैप्स नजर नहीं आ रही है तो परफॉर्मेंस को देखें। आप कानून साजी नहीं कर सके। आज तक कोई पॉलिसी स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से इस पार्लियामेंट पे नहीं आए। आज तक मेजर जिसको कहते हैं आप हुकूमत के जिम्मेदारान, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी इस पार्लियामेंट में नहीं दी। उन लोगों की जिम्मेदारान की हाजिरियां निकाले, कोई एक भी इस ईवान में पेश नहीं हुआ कि वो आवाम की क्वेश्चंस ले ले कि नुमाइंदों की तरफ से उनके पास क्या क्वेश्चन आया। ये पहला ईवान है जो 1 साल में सबसे ज्यादा इसकी कमेटियां नहीं बनी। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये ईमान में बैठने वाले लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत चलाने वालों की जिम्मेदारी है। आप इनकी सारी हिस्ट्री उठा के देखें, ये ईमान के रिकॉर्ड पे मौजूद है। क्या उनकी तरफ से वो क्वेश्चन आंसर हुए? क्या उनकी तरफ से प्लानिंग आई है? क्या उनकी तरफ से बजट स्टेटमेंट आई है? और सबसे ज्यादा यह है कि सिवाय 2-3 के 3 सेशन के अलावा इनके 12 सेशन में से कभी भी 10 दिन से ज्यादा जो प्रोसीडिंग्स